दोस्तों ये कहानी मिन नाम के एक आदमी की है जो गलती से एक ऐसे कबीले में पहुंच जाता है जहां सिर्फ औरतों का राज था। मर्दों को वहां पर गुलामों की तरह रखा जाता था और उनका काम सिर्फ औरतों की शारीरिक जरूरतों को पूरा करने का था। अब क्या मिन इस कबीले में से खुद को बचाकर निकल पाता है या उसे भी बाकी आदमियों की तरह गुलाम बना लिया जाता है, यही हम देखेंगे आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत मिन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो कि एक नंबर का लड़कीबाज था। मिन इतना चालाक था कि उसका एक साथ चार लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था। आगे हम देखते हैं कि मिन होटल में एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। इसी दौरान उसे उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है जो कि अपने घर पर उसका इंतजार कर रही थी। अब क्योंकि मिन को उससे भी मिलना था इसलिए वो अपनी पहली गर्लफ्रेंड से कहता है कि मेरी दादी का फोन आया है और वो बहुत ज्यादा बीमार हैं, इसलिए मुझे उनके पास अभी जाना होगा। लेकिन दूसरी वाली के पास जाने से पहले वो पहली वाली के साथ फिर से इंटीमेट होता है, जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के पर्स में से कुछ पैसे निकाल लेता है और उन पैसों से अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए प्रोटेक्शन खरीदता है। फिर रात को वो अच्छे से तैयार होकर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंचता है, लेकिन अंदर जाकर वो देखता है कि घर में पूरा अंधेरा है। मिन को लगता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड उसे सरप्राइज देना चाहती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड एक बेसबॉल बैट लेकर आती है और उससे उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर कुछ देर बाद जब मिन को होश आता है तो वो खुद को एक रेगिस्तान में पाता है। वो देखता है कि उसके कच्छे को छोड़कर उसके बाकी के सारे कपड़े उतार लिए गए हैं। फिर वो अपने कच्छे के जेब में हाथ डालता है जहाँ पर उसे एक प्रोटेक्शन का पैकेट और उसकी चारों गर्लफ्रेंड्स की एक फोटो मिलती है, जिसका मतलब था कि उसकी चारों गर्लफ्रेंड्स को मिन के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उन सभी ने मिलकर उसको सबक सिखाने का ये प्लान बनाया था। अब ये देखकर मिन गुस्से में पागल हो जाता है, जिसके बाद वो उस रेगिस्तान में इधर उधर घूमकर वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। अब काफी देर तक ऐसे ही घूमने से उसे हेल्यूसिनेशन होने लगता है, जिसकी वजह से वो रेत को ही पानी समझकर पीने लगता है। इसी दौरान उसके पास कुछ लड़कियों का ग्रुप आता है जिसके लीडर का नाम तालिया होता है। अब वो मिन को जिस तरह से घूर रही थी उसे देखकर मिन को लगता है कि शायद वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, इसलिए वो तालिया के पास जाता है और उसके मुंह पर से कपड़ा उतार देता है। लेकिन ये देखकर वहीं पास में खड़ी एक लड़की मिन के सर पर भाला मारती है और उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो सभी औरतें मिन को बांधकर उसे अपने कबीले में ले जाती हैं। हम देखते हैं कि वो औरतें जिस कबीले में रहती थी उस कबीले का नाम फॉक्स कबीला था और उस कबीले में सभी औरतें ही रहती थीं। यहाँ पर आदमियों को गुलामों की तरह रखा जाता था और औरतें उन पर हुक्म चलाती थीं। आदमी यहाँ पर औरतों की सेवा किया करते थे और उन्हें रात को संतुष्ट किया करते थे, लेकिन अगर कोई भी आदमी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता था तो ये औरतें उन्हें मारकर खा जाती थीं। फिर कबीले में ले जाकर मिन को बाकी आदमियों की तरह एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन मिन के पास चैन नाम का एक आदमी आता है। वो उसे बताता है कि कुछ सालों पहले वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर इन लड़कियों पर रिसर्च करने आया था, लेकिन इन औरतों ने मेरे सभी साथियों को मार डाला, जिसके बाद वो मुझे भी मारने वाली थी, लेकिन यहाँ की एक प्रीस्ट ने मुझे इनसे खरीद लिया और मैं बच गया। फिर जाने से पहले वो मिन से कहता है कि आज रात यहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है जहाँ पर ये औरतें कुछ आदमियों की बलि देंगी। फिर रात को जब सभी औरतें मिन को लेने आती है तो उनको देखकर वो अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है ताकि वो औरतें उसे पागल समझकर छोड़ दें, लेकिन इससे उन औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे बांधकर दूसरे आदमियों के साथ घसीटते हुए स्टेज तक ले जाती हैं। इसके बाद वहाँ पर गाँव की पुजारन हीला आती है जो कि एक एक करके उन आदमियों के मेन पार्ट को काटने लगती है। अब ये देखकर मिन घबरा जाता है और तब उसे पता चलता है कि बलि का मतलब ये होता है। आगे जब उसकी बारी आती है तो रानी उसके मेन पार्ट को काटने से मना कर देती है, क्योंकि रानी को लग रहा था कि मिन ही वो लड़का है जो उसकी प्यास को बुझा सकता है, जो कि बाकी का कोई भी आदमी नहीं बुझा सका। फिर उसी रात मिन को रानी को संतुष्ट करने के लिए उसके कमरे में भेजा जाता है। रानी उसको देखकर कहती है कि जल्दी शुरू हो जाओ। अभी सुनकर मिन खुश हो जाता है और सोचता है कि आज तो उसे रानी के साथ इंटीमेट होने का मौका मिलेगा, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आती हैं और वो मिन को पकड़कर नीचे लिटा देती हैं, जिसके बाद वो सभी लड़कियां मिलकर उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देती हैं। फिर अगली सुबह हम मिन को देखते हैं जो कि लंगड़ाकर चल रहा था। अब उसकी ऐसी हालत देखकर चैन उसके पास आता है और वो उसे अपनी मालकिन के पास उसका फ्यूचर देखने के लिए ले जाता है। अब मिन को देखकर वो औरत कहती है कि अगर तुम 3 महीने के अंदर महारानी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे प्रेग्नेंट कर देते हो तो भी तुम बचोगे नहीं, तुम्हें फिर भी मार दिया जाएगा। अब बेचारे मिन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में उसकी मौत तो पक्की थी। फिर इसके बाद मिन को पता चलता है कि इस गांव में आदमियों की हालत इतनी बुरी है कि कुछ सड़ी हुई सब्जियों के बदले भी आदमियों का सौदा कर दिया जाता है। अब आदमियों के साथ होने वाले ऐसे बर्तावों को देखकर मिन चैन के साथ वहां से भागने का प्लान बनाता है। वो उसे कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें कैसे भी करके इन औरतों का विश्वास जीतना होगा। अब अपना मिन दिखने में तो काफी हैंडसम था, इसलिए उसे विश्वास था कि वो इस काम में जरूर सफल हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ
तरफ रानी की सेनापति आकर उससे कहती है कि दुश्मन कबीले की सेना हमारी तरफ बढ़ती जा रही है। अभी सुनकर रानी कहती है कि गांव के बॉर्डर पर सभी लड़कियों को तैनात कर दो और अगर दुश्मन के कबीले में से कोई भी हमारे गांव में आता है तो उन सभी को मार डालो। फिर रात को हम मिन को देखते हैं जो कि महारानी को इम्प्रेस करने के लिए उसकी सेवा करने का नाटक करने लगता है। अब महारानी को भी इस सेवा में चरम सुख की प्राप्ति मिल रही थी। अब इसका फायदा उठाते हुए मिन महारानी से कहता है कि हमें अपने गांव में एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहिए ताकि यहाँ की औरतें और भी ज्यादा सुंदर बन सके। अब महारानी भी उसकी बातों में आ जाती है और वो उसे ब्यूटी पार्लर खोलने की परमिशन दे देती है। दरअसल मिन ब्यूटी पार्लर के जरिए गाँव की औरतों का विश्वास जीतना चाहता था। फिर अगले दिन मिन और चैन मिलकर एक पुरानी सी बिल्डिंग को रेनोवेट करते हैं और उसे एक ब्यूटी पार्लर में बदल देते हैं। फिर कुछ देर बाद उनकी दुकान पर उनके कबीले की सबसे बदसूरत लड़की आती है, लेकिन इसके बाद भी मिन और चैन मिलकर उस लड़की का ऐसा मेकओवर करते हैं कि वो बदसूरत लड़की एकदम खूबसूरत बन जाती है। अब उसकी खूबसूरती को देखते ही गांव की बाकी औरतें भी पागल हो जाती हैं। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि मिन गांव की लड़कियों के बीच में पॉपुलर हो जाता है और जो भी पैसा वो उन लड़कियों से कमाता था वो सारा पैसा वो महारानी के ऊपर उड़ा देता था ताकि वो महारानी को इम्प्रेस कर सके। फिर एक दिन वो डिनर के दौरान महारानी से कहता है कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन महारानी उसकी बातों में नहीं आती और उसे कहती है कि मेरे से दूर रहो। वो कहती है कि तुम एक आदमी हो और तुम्हारी यहाँ पर कोई औकात नहीं। इसी दौरान वहाँ पर एक औरत भागती हुई आती है और महारानी से कहती है कि एक बच्ची कुएं में गिर गई थी, हमने उसे बाहर तो निकाल लिया लेकिन उसे होश नहीं आ रहा। अब ये देखकर मिन जल्दी से उस बच्ची को पकड़कर उल्टा लटका देता है जिससे उसका सारा पानी बाहर आ जाता है और वो होश में भी आ जाती है। अब ये देखकर गांव की औरतें बहुत खुश होती हैं और उसे इस गांव का हीरो बना दिया जाता है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि मिन को गांव की औरतों से इज्जत मिलना शुरू हो जाती है और ऐसा पहली बार हो रहा था कि ये औरतें किसी आदमी को इतनी इज्जत दे रही थी। फिर एक दिन जब महारानी अपनी औरतों से बातें कर रही थी तभी वहाँ पर सेनापति आती है और महारानी से कहती है कि वुल्फ कबीले के लोग हमारे बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। अभी सुनकर महारानी और बाकी लोग मिलकर उस कबीले को रोकने के लिए बॉर्डर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वुल्फ कबीले को देखते हैं जिसके आदमी आपस में ही लड़कर एक दूसरे को खत्म कर रहे थे। उधर मिन और चैन मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि कल जब ये दोनों कबीले आपस में लड़ रहे होंगे तभी हम चुपके से यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद अगले दिन महारानी अपनी सेना के साथ दुश्मन को मारने के लिए बॉर्डर पर जा रही होती है, पर तभी दुश्मन सेना पहाड़ से उन पर हमला कर देती है जिससे महारानी के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं वो वापस गांव की तरफ भाग जाते हैं। उधर मिन और महारानी भागकर एक पहाड़ी के नीचे छिप जाते हैं। फिर कुछ देर बातें करने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जुगनू आ जाते हैं। अब यहाँ पर मिन और महारानी एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब वो दोनों गाँव में वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं कि गाँव के सभी लोग बीमार पड़ चुके हैं क्योंकि उन्होंने कुएं का पानी पी लिया था जिसको कल रात दुश्मन सेना ने जहरीला बना दिया था। इसी दौरान वहाँ पर चैन आता है और मिन से कहता है कि तुम कल रात को यहाँ से भागे क्यों नहीं। अभी सुनते ही महारानी को लगता है कि वो उसके साथ गद्दारी कर रहा था, इसलिए वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी महारानी उसे मारने की बजाय उन दोनों को कबीले से बाहर निकलने का आदेश देती है। फिर वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे, पर तभी मिन को एहसास होता है कि उन कबीले वालों को उसकी जरूरत है, इसलिए वो चैन से कहता है कि हमें अपने कबीले में वापस जाना होगा। लेकिन चैन उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं वापस नहीं जाने वाला। लेकिन मिन ने उस कबीले में जाने का मन बना लिया था, इसलिए वो भागकर उस कबीले की तरफ भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वुल्फ कबीले की सेना फॉक्स कबीले पर हमला कर देती है और वो लोग उन औरतों को मारकर अपना गुलाम बनाने लगते हैं। वहीं फॉक्स कबीले की औरतें अपना पूरा जोर लगाकर उनसे लड़ने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन वो उन आदमियों से नहीं जीत पाती। अब वो सभी औरतें उन आदमियों के आगे हार मानने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर सफेद घोड़े पर बैठकर मिन आ जाता है, जिसके बाद वो वुल्फ कबीले के लीडर को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। अब वो लीडर भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। अब शुरू में तो मिन कुत्तों की तरह मार खाता है, लेकिन फिर बाद में वो पूरी हिम्मत करके वुल्फ कबीले के लीडर को मार डालता है। अब सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि फॉक्स कबीले में सब कुछ ठीक हो चुका है और कुछ दिनों बाद उन लोगों को खबर मिलती है कि महारानी प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वो मिन का है। अब जैसा कि उस पुजारन ने बताया था कि अगर उसने महारानी को प्रेग्नेंट कर भी दिया तब भी मिन को मार दिया जाएगा, इसलिए अब सभी मिलकर मिन की बलि देने के लिए उसे स्टेज पर चढ़ाने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।